हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में लास्ट में आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मैं एक नई वीडियो मतलब एक सेपरेट वीडियो लाना चाह रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझने के लिए भी और आपको टाइम मिल जाए, आप समझ पाएँ कंटेंट को। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आप अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हमारा पहला जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखो, कंटेंट हर बुक में सेम होगा बशर्ते लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन जो मुद्दा है वो नहीं बदलेगा, मुद्दा वही रहने वाला है भाई। तो यहाँ से मुद्दा समझ लो, तुम कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम, मैं गारंटी दे रही हूँ, नहीं आएगी। तो उसके बाद तुम्हारा काम है ये तुम इसे कैसे पढ़ते हो। इसके बाद एक रीडिंग लगाओ इस पूरी पीडीएफ की। तुम्हारे कंप्यूटर के क्वेश्चन कहीं से कहीं तक अगर ना बने ना, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बच्चा कि जिसके क्वेश्चंस ना पढ़े उसके पेपर में, अगर इस पीडीएफ से वो ध्यान से मन लगा के फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ के जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कंप्यूटर, हम बहुत फुल टाइम कंप्यूटर पे ही रहते हैं। कंप्यूटर नहीं चलाते तो एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस एप्पल में किसी को कोई भी स्मार्टफोन होता है जो वो उस पर तो रहते ही हैं, है ना। सो मोबाइल भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो। आजकल तो मोबाइल्स में भी ऐप्स आने लगी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऐप ले लो, एक्सेल ले लो, वर्ड ले लो, सब। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ऑफिस का मतलब है कि जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की सारी ऐप्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड हो जाती है। अब वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वो है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक। अब ये क्या, अब बोलोगे मैडम ये क्या बवाल बता दिया आपने, ये हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो बस वर्ड पे काम किया है। वर्ड पे जिस पे भी हम क्या काम करते थे, वो टाइपिंग का हमारे हमें या तो घर से प्रेशर होता था टाइपिंग सीख लो इसलिए करते थे, नहीं तो फिर कोई अपना पर्सनल काम हो तो तब करते थे, है ना। बट वर्ड के अलावा भी एम एस ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग भी होती हैं। अब वो क्या होती हैं, वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एक्सेल को क्या बोलते हैं हम, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस एक्सेस जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये। एम एस आउटलुक क्या है, ये ईमेल का सॉफ्टवेयर है, ईमेलिंग सॉफ्टवेयर इसे भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ड में हम क्या देखते हैं, वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन फाउंड ऑन कंप्यूटर। मैंने जैसे कहा था कि कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा आप लोग काम किस पे करते हैं, वर्ड पे करते हैं, लेकिन जितना वर्ड इम्पॉर्टेंट है उतना ही बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी इम्पॉर्टेंट है अपने अपने फील्ड में, ठीक है। तो जहाँ आप वर्ड पे सब काम कर सकते हो वही काम आप एक्सेल पे भी कर सकते हो, बस कुछ क्राइटेरियाज उसके बदल जाते हैं। इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट स्मॉलर दैन 45 KB। द डॉक्यूमेंट कैन बी पोस्टर, रिपोर्ट, लेटर, मतलब बेसिकली टाइपिंग का काम वर्ड पे किया जाता है, ये सोच लो, सुन लो। अब एम एस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, ऑफिस से वर्ड पे आ जाते हैं आप लोग। इतना आपको पता है, मैं समझ रही हूँ, ये आप जानते हैं, ये मुझे पता है कि आपको पता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका एक्सटेंशन से। बताओ एम एस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होती है। अब डॉक्यूमेंट वन डॉट डॉक एक्स, मतलब डॉक्यूमेंट वन डॉट डॉक एक्स, वेयर डॉट डॉक एक्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द एम एस वर्ड फाइल। देखो, आप वर्ड में कोई फाइल बनाओ, फाइल बनाने के बाद उस फाइल को सेव करो। जैसे मान लो मैंने फाइल बनाई शिखा रिज्यूमे, ठीक है। शिखा रिज्यूमे के आगे उस फाइल के नाम के आगे ना डॉट डॉक एक्स लिखा हुआ आ रहा होगा। अब ये डॉट डॉक एक्स क्या है, ये ही इसका एक्सटेंशन है, और इसी के साथ साथ इस एक्सटेंशन से ही हमें पता चलता है कि ये वर्ड की फाइल है। ऐसे ही सारे जितने भी इसकी सॉफ्टवेयर है ना, वर्ड हो, एक्सेल हो, इनके सबके अपने अपने एक्सटेंशंस हैं जिससे पता चलता है ये कौन सी फाइल है। समझ में आया, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक्सटेंशन क्या है इसकी, याद रखना, डॉट डॉक एक्स। कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, टाइटल बार होता है जिसमें टाइटल होता है, जिसमें हमारे पास मिनिमाइज और मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज होती है, रिस्टोर के और क्लोज के ऑप्शन होते हैं।
स्टैंडर्ड टूल बार होता है, टूल बार में हम क्या देख सकते हैं, हम ओपन, प्रिंट, सेव, ये वाले ऑप्शन होते हैं। रिबन होता है एक, ये सेट ऑफ टूल होता है जिसमें कमांड अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन की टॉप पे रिबन में दिखता है। टैब्स होते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन, कितने टैब होते हैं वर्ड में, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 हो गए, हुए या नहीं, गिन लो एक बार, राइट, गिन लिए, काउंट हो गए, श्योर हो अब तो नहीं भूलोगे। 7 टैब्स होते हैं। कौन कौन से? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। अब इसमें क्या होता है, होम पे बहुत सारे वो होते हैं फीचर्स, जैसे कट, कॉपी, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ, ब्ला ब्ला, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट की टैब में क्या होता है, इंसर्ट का मतलब है हमें कुछ चीज़ उसमें ऐड करनी है तो हम वो इंसर्ट से ऐड करेंगे। पेज लेआउट में क्या होता है, हम उस पेज को किस थीम में देखना चाह रहे हैं, मतलब किस सेटअप में हम उसको देखना चाह रहे हैं, लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट पे, उसके थीम क्या लगानी है, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसका पैराग्राफ कैसे होनी चाहिए, अरेंज कैसे करना है उसे, ये सब पेज लेआउट। रेफरेंस में मान लो जो हमने काम किया है वर्ड पे, उसमें हमें कोई लिंक लगाना है तो वो हम रेफरेंस टैब से लगा सकते हैं। कोई इंडेक्सिंग करनी है, कोई कैप्शन लिखना है, कोई सिटेशन लिखनी है या फुटनोट लगाना है, वो उससे कर सकते हैं। मेलिंग, मेल तो तुम्हें पता ही है जो क्या होता है। रिव्यू से हमने क्या काम किया हम वो देख सकते हैं। व्यू से हम, व्यू में भी सेम वही ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक रूलर का हम क्या बोलते हैं, रूलर हम ये अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द विंडो। क्या? डॉक्यूमेंट की टॉप विंडो के टॉप में ये दिखता है हमें, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइज में होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। स्टेटस बार में स्टेटस शो करता है। वर्क एरिया में काम कर सकते हैं हम, उसे वर्क प्लेस भी बोलते हैं। कर्सर जो होता है वो कर्सर जहाँ पे हमारा माउस होता है वो वहाँ दिखा देता है। फीचर क्या है माइक्रोसॉफ्ट के भाई, इसमें हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इंडेंटेशन कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन, फाइन प्लेस, स्पेल चेक, थेसरस, बुलेट नंबरिंग, ग्राफिक्स, OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग, एम्बेडिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्रॉल बार, सेव, फिर हम उसको डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं। किससे सेव करते हैं? Ctrl+S से। अब इसके बाद ये शॉर्टकट कीज़ हैं, इन शॉर्टकट कीज़ को यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे examwarrior.21 पे इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रिंट निकाल के पढ़ लेना, या मोबाइल से ही पढ़ना है तो मोबाइल से पढ़ लेना, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अब इसके आगे हम मूव करते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेट करने के लिए भी ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सेल पर। एक्सेल क्या करता है? एक्सेल बेसिकली हम ज़्यादातर कैलकुलेशन के लिए, काम के लिए या टेबल के काम के लिए हम एक्सेल का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है और एक्सेल हमारे काम को बहुत ही एफिशिएंटली कर पाता है। जैसे डॉक्यूमेंट की, मतलब वर्ड के डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन फॉर्म थी, ऐसे ही एक्सेल की भी एक्सटेंशन होती है, book1.xlsx, राइट। और इसकी दो एक्सटेंशंस होती है, .xls और .xlsx, ये याद रखना। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें क्या देखने को मिलता है, वही सेम चीज़ें जो हमने वर्ड में देखी है, सेम, ठीक। इसके बाद हम फंक्शंस में देखते हैं। फंक्शंस क्या होता है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वो एक्सेल का एक्सेल जो होता है वो हमारे काम को बहुत इजी कर देता है। मान लो हमने कंटेंट टाइप कर दिया, ठीक है, मतलब हमने टेबल बना दिया, टेबल बनाने के बाद हमें डिजिट्स भी हमने उसमें एंटर कर दी, लेकिन हमें कैलकुलेट तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। जी नहीं, एक्सेल में है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो सारा खुद कैलकुलेशन होके आ जाएगी, हमें बस सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स देने हैं। कैलकुलेशन कंप्यूटर करके देगा हमें हमारी डिजिट्स की, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं इसके। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर टूल, वन एंटर्स, कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड एनालाइज सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक, एक्सेल के डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक भी बोलते हैं, वर्कशीट भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा सेल प्रिंटर, फॉर्मूला, सेल एड्रेस, ये सब चीज़ें हैं, ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, बहुत सिंपल सी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आप ना कर पाओ। अब हम देखते हैं चार्ट में क्या आते हैं? एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और स्कैटर चार्ट। एरिया चार्ट क्या देखता है? मैग्नीट्यूड कितना है,
जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है तो कितना मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा है, एम्फेसाइज हो रहा है। ठीक है, कॉलम चार्ट में हम बात आते हैं। अब आते हैं कॉलम चार्ट क्या देखता है कि कितना डाटा चेंज हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। बार चार्ट क्या दिखाता है? बार चार्ट दिखाता है इंडिविजुअल आइटम का कंपैरिजन। लाइन चार्ट क्या दिखाता है? इंटरवल्स, ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल। पाई चार्ट साइज ऑफ आइटम दिखाता है। एक्स वाई स्कैटर चार्ट जो है वो एक्स वाई से कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये चार्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये आपको इसमें से आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की है एक्सेल की। ये एक्सेल की कीज़ भी लर्न करना। पता है क्या, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि आपके एग्ज़ाम में जहाँ कंप्यूटर 30 मार्क्स की है, आप ये सोच लो शॉर्टकट की कम से कम भी नहीं तो 5 से 8 नंबर की तो आराम से आएगी। 30 मार्क्स में से कोई 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, और वो सबसे ही नहीं बनेंगे, और वो आपसे अकेले से नहीं बनेंगे। ठीक है, बाकी के जो कंप्यूटर के नंबर है ना, वो एक फ्री के नंबर है। तो कोशिश करो जितना अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में स्कोर कर सकते हो कर लो। जब सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो बस आपको पढ़ना ही तो है। पढ़ना भी नहीं है, बस एक बार रीडिंग करनी है और याद करना है। समझाया आपको, चैनल पे जा रहा है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में भी सेम ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं। इसमें हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज़ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारे इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। इसके बाद हमारा एक्सेस आ जाता है। MS एक्सेस भी वही चीज़ है जिसमें हम टेबल और क्वेरीज़ में बात करते हैं। और इसके बाद इसमें एलिमेंट क्या क्या होते हैं? फील्ड नेम होता है, फील्ड टाइप होती है। ठीक, ये पूरा MS एक्सेस के शॉर्टकट कीज़ ये सारे मैंने इंक्लूड करे हैं इस पर। अब आउटलुक में हम मेलिंग वगैरह देख लेते हैं। और मेलिंग के बाद MS आउटलुक कैन वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर फॉर मल्टीपल। MS Outlook can work with Microsoft Exchange Server and Microsoft SharePoint Server for multiple user in an organization, such as shared mailbox, calendars, Exchange, public folders, SharePoint list and meeting schedules. इसके बाद हमारे पास एक नेविगेशन इन टेबल आती है जिसमें हम शॉर्टकट कीज़ देखते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन इस तरह है। जैसे टैब के लिए, टैब क्या काम करता है? नेक्स्ट फील्ड पे जाने का काम करता है। शिफ्ट प्लस टैब हमें प्रीवियस फील्ड में जहाँ हम पहले काम कर रहे थे उस इंटरफेस को लेकर आता है। पेज डाउन से हम नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाते हैं। इसी के साथ हमारे पास ये वर्क कॉमन टास्क में हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसे कंट्रोल बी बोल्ड लेटर्स के लिए हम कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल आई इटैलिक्स के लिए, कंट्रोल यू इंटरलाइन के लिए, कंट्रोल एफ कोई चीज़ हमें फाइंड करनी है, कंट्रोल एच किसी चीज़ को हमें रिप्लेस करना है। F5 से हम अपने प्रोग्राम को रिफ़्रेश कर सकते हैं। F2 से हम अपने प्रोग्राम को रीनेम कर सकते हैं। कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट कर सकते हैं सारा कंटेंट। कंट्रोल वाई से रीडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज एक्टिव विंडो। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज द एक्टिव विंडो। F1 से ओपन माइक्रोसॉफ्ट हेल्प। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए सॉर्ट सिलेक्टेड डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी सॉर्ट सिलेक्टेड डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। F7 से हम स्पेल चेक करते हैं। स्पेल चेक मतलब कि स्पेलिंग चेक। मान लो कोई भी डाटा हमने टाइप किया है और किसी भी डाटा में हमें डाउट है कि हमारी स्पेलिंग सही नहीं है, तो हम F7 से उसे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।